नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं स्कूल हेल्थ से संबंधित एक प्रोग्राम के बारे में चर्चा करूंगा। आयुष्मान भारत के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय जाने वाले बच्चों का स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किशोर स्वास्थ्य अनुभाग के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक विकास के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा 2021 में उत्तर प्रदेश के 23 जनपदों में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। अब ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यक्रम चल रहा है। तो आज मैं इस कार्यक्रम को किस तरीके से लॉन्च किया गया, अभी हमारे स्कूलों में अभी आप देखेंगे यह कार्यक्रम सभी स्कूल्स में, जो कि गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, उन सभी स्कूल्स में ये कार्यक्रम आपको दिखाई देगा। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, जो कि हमारे देश का कल भविष्य हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो लॉन्च ऑफ स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम SHWP अंडर आयुष्मान भारत, आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने मिलकर के ये कार्यक्रम पूरा तैयार किया। विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स, इस कार्यक्रम का जो विजन है, द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड विजन टू इक्विप, मोटिवेट एंड सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी। इस प्रोग्राम का जो मेन मोटो है वो बच्चे को अपनी सोसाइटी और खुद के लिए तैयार करना है। कहा जाता है ना, आज का बच्चा कल का देश का भविष्य है। अगर इस बच्चे को हमने ढंग से तैयार किया तो हमारा देश स्वतः अपने आप तैयार अच्छा होगा। जो इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंक्रीज नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस। बच्चे शिक्षा के साथ साथ बच्चे को स्वास्थ्य और किस तरीके से उसका कल्याण हो, ये भी बच्चे सीखेंगे इस कार्यक्रम में। इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड, और बच्चे में जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। इनहेंस लाइफ स्किल, जीवन कौशल का विकास करना भी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। टू प्रमोट इन्फॉर्म रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्थी बिहेवियर एमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो उनके अंदर जीवन कौशल। अब बच्चे केवल नंबरों के पीछे ना भागे, बच्चे को अपना जीवन कौशल बहुत जरूरी है। जीवन कौशल अगर बच्चे में अच्छे विकसित होंगे तो वे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। इस कार्यक्रम में ये सब बातें अभी आगे पूरी चर्चा होगी। Guiding principle of SHP, School Health Program. Children are a positive resource and should be trusted, appreciated, and respected. Recognizes and that children are heterogeneous. Education based on principle of equity and social justice has transformational potential, has inbuilt flexibility and respond to the diverse and dynamic need of children. Creates open and joyful learning environment which is not prescriptive and stigmatizing, empowers children through participatory non-judgmental approaches that build on their experience and enhance their life skill. An integral part of content and process of school and teacher education sanitizes different stakeholders, particularly parents, community and media, to the needs and concern of children. Children are a positive resource. जिसे कहते हैं ना, बच्चा एक सकारात्मक संसाधनों का रिसोर्स है। उसको उस पर विश्वास करना, उसको मोटिवेट करना और उसको सम्मान देना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। चिल्ड्रन को अलग नहीं है वो समाज से। बच्चे कुछ हीट्रोजीनियस बच्चे ये समझने लगते हैं कि मुझे सबसे अलग रखा जा रहा है कि नहीं, तो उसको बच्चे में इस तरीके से आत्मविश्वास विकसित करना है। एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिकता से समता और सामाजिक न्याय से बच्चे को परिभाषित करना। उसमें बच्चे में पूरा सामाजिकता और सोशल न्याय जैसे कि समता का उसमें विकास हो। हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्ड टू द डाइवर्स एंड डायनेमिक नीड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चा के अंदर जो भी गतिमान फ्लेक्सिबिलिटी है वो बच्चे के अंदर लाना है। क्रिएट ओपन एंड जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट विच इज नॉट प्रेस्क्रिप्टिव
एंड स्टिग्माइजेशन, बच्चे के अंदर ये नहीं आना है कि मेरे को सबसे अलग समझा जा रहा है, मेरे को मैं इस तरीके की भावना है। एम्पावर चिल्ड्रन थ्रू पार्टिसिपेटरी नॉन जजमेंटल, इससे आगे देखते हैं हम। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एसएचपी, build on learner experience and provide them opportunity to think critically, analyze and draw inferences। बच्चे को इस तरीके से सिखाना है कि बच्चे अफसर और जो भी बच्चे के सामने क्रिटिकली एनालिसिस आए उसमें बच्चा डिफरेंस कर सके। कंट्रीब्यूट टुवर्ड इनहेंसिंग होलिस्टिक वेलबींग अ लर्नर दैट टेक्स स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन नॉट डेफिसिट perspective, integrated with the content of and process to school and teacher education, support educational functionary, partner with parents, community and media to respond the children to positive way। And snapshot of children health in India, 14% suffer from mental health and disorder। ये स्टडी है एक WHO की 2018 की, 2009 की एंड 2011 की, NFHS NCRB 2015, गेट्स 2016 की, कि जो 14% हैं हमारे भारत में सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ डिसऑर्डर से बच्चे पीड़ित हैं। 59% गर्ल्स आर एनेमिक, 8 to 12% यूज टोबैको एंड अल्कोहल। ये हम बात कर रहे हैं 19 ईयर्स तक के चिल्ड्रन की, 8 to 19 ईयर्स। 16% एक्सपीरियंस वायलेंस, जो है कुछ हिंसा के शिकार होते हैं। 23% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिड बिफोर 18। अगर 14% हम मेंटल हेल्थ में देखें तो 1 स्टूडेंट एवरी आवर कमिट सुसाइड। 59% गर्ल्स आर एनेमिक, परपेचुएट इंटीग्रेजेनियस साइकिल ऑफ एनीमिया। टोबैको कंट्रीब्यूट 30% NCD। 24% गर्ल्स रिपोर्टेड स्पाउसल वायलेंस, सबसे ज़्यादा जो है कहाँ वायलेंस है, 24% स्पाउसल, जो भी उनका जीवन साथी होता है उससे उनका वायलेंस होता है। 8% टीनेज परसेंटेज लीडिंग टू पुअर प्रेगनेंसी आउटकम। ये सब बच्चे को ही, अगर जब हम बात करेंगे स्कूल लेवल से, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बड़ी बड़ी बातें बच्चे को क्या मतलब, नहीं, इसमें जो हमने बात की है वो किशोरावस्था एडोलेसेंस की बात करेंगे हम। जो बच्चे 6 to 12 पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। 6 to 12 क्लास के लिए जो जूनियर हाई स्कूल्स हैं 6, 7, 8 उन स्कूल्स में भी ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ में 9, 10, 11, 12। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो बच्चा जो है चाहे टोबैको का हो, चाहे और उसमें बुरी आदतें हों, चाहे हमें अच्छी आदतें डालनी हो, वो इस एज के बच्चे में, टीन एज के बच्चे में बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। अगर बच्चे को अच्छे बच्चे मिलते हैं तो अच्छे बच्चों की तरफ, अगर बच्चे की कंपनी अलग रहती है या सोसाइटी वो समाज से वो कट जाता है तो वो अलग बच्चों की तरफ। तो इसमें सारे प्रोग्राम ये बच्चे स्कूली बच्चों के लिए चलाया जाएगा। वाई इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वाई इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम अगले काफ़ी सालों के लिए अपने देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रिपल बेनिफिट है। इम्प्रूव हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल, बट ऑब्वियसली हम बच्चे की हेल्थ तो बढ़ाएंगे ही अगर हम बच्चे के ऊपर ध्यान देंगे। इम्प्रूव फ्यूचर एडल्ट हेल्थ ट्रैजेक्टरीज, जो भी एडल्ट हेल्थ ट्रैजेक्टरीज होती है उसमें हम सुधार कर पाएंगे। इम्प्रूव हेल्थ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो भी बच्चों की नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें इम्प्रूव होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ पर चाइल्ड पर ईयर लेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट ऑफ 10 times ऑफ देयर कॉस्ट। आज हमने जो बच्चे में इन्वेस्ट किया वो 10 times उसका हम बेनिफिट ले पाएंगे नेक्स्ट 10 years तक। 12 time investment in secondary school education will generate economic benefit of 12 times the cost incurred। 11 themes of curriculum, अब ये पूरा स्कूल जो प्रोग्राम होगा, ये पूरा प्रोग्राम शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर के तैयार किया है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम 11 मॉड्यूल इन्होंने तैयार किए हैं जो कि स्कूल तक पहुंचाए जाएंगे और स्कूली बच्चों को उन 11 मॉड्यूल के द्वारा पूरा इसमें पढ़ाया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी हमारी होगी न्यू, उसमें हम इन 11 मॉड्यूल्स को शामिल करते हुए वो हम ये प्रोग्राम पूरा पढ़ाएंगे। इसमें पहला फर्स्ट जो मॉड्यूल है ग्रोइंग अप हेल्थ, कि अच्छी आदतें बच्चे में किस तरीके से बढ़ती हैं, ये सब सारा हम उस प्रोग्राम में देखेंगे। इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ,
सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आज के युवा को वो है मेंटल हेल्थ की, इमोशनल वेलबींग की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंध किस तरीके के हैं, वैल्यूज एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमने बच्चे को अच्छा पढ़ा दिया पर वो अच्छा नागरिक नहीं बना पाए हम, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जेंडर इक्विटी, पढ़ने के बाद भी बच्चा अगर जेंडर इक्विटी नहीं आई उसमें तो पढ़ाई वो हमारी सार्थक नहीं है। तो इसलिए जेंडर इक्विटी की हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस मिसयूज। सब्सटेंस मिसयूज का एक चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसकी रोकथाम के लिए भी हम बच्चे से बातचीत करके ही हम इसका हल निकालेंगे। प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV प्रिवेंशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरी, प्रमोशन ऑफ सेफ यूज ऑफ इंटरनेट, गैजेट एंड मीडिया। इसमें एक मॉड्यूल इस बात का भी शामिल किया गया है पूरा कि जो आज हम बच्चों के हाथ से हम इंटरनेट को दूर नहीं कर सकते, बच्चों के हाथ से हम गैजेट को दूर नहीं कर सकते, बच्चों के हाथ से हम मोबाइल को दूर नहीं कर सकते, और बच्चों को हम चाह कर भी सोशल मीडिया से दूर नहीं कर सकते, पर उसका हम पूरा सेफ यूज बच्चों को पूरा बताएंगे, किस तरीके से बच्चे उसका सेफ यूज करेंगे। पूरे 11 मॉड्यूल पे बड़े अच्छे से अभी बात चलेगी। ये तो वीडियो केवल इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के लिए बनाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको अभी इस वीडियो में क्लियर ना हो, जैसे जैसे आगे वीडियो आएंगे वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन स्कूल, एज अप्रोप्रिएट स्किल ओरिएंटेड देम बेस्ड ग्रेडेड करिकुलम फॉर द टीचर्स इम्प्लीमेंटेड टू द एक्टिविटीज एट स्कूल लेवल। पूरा टीचर्स के लिए इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम तैयार किया गया है जिसमें पूरी एक्टिविटी बताई गई है कि स्कूल लेवल पर किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटी आयोजित करनी है। 2 teachers in every school designed as a health and wellness ambassador will be trained to transact SHP। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में सभी स्कूलों से 2 टीचर्स को हेल्थ एम्बेसडर के रूप में बनाएंगे जो कि इस प्रोग्राम को पूरा चलाएंगे। वो टीचर्स हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कहलाएंगे उस स्कूल के। 24 आवर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू वीकली स्ट्रक्चर इंटरेक्टिव क्लासरूम एक्टिविटी। पूरी क्लासरूम एक्टिविटीज बताई गई हैं, किस तरीके से क्लासरूम एक्टिविटीज कराएंगे वो। 24 आवर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू वीकली, सप्ताह में कम से कम 24 घंटे जरूर ये प्रोग्राम चलेगा। A day in a week may be dedicated as a health and wellness day in a school। एक दिन निर्धारित किया जाएगा जिसे हम हेल्थ एंड वेलनेस डे रखेंगे। स्टूडेंट विल एक्ट एज हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर इन द सोसाइटी, और सब बच्चों को हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर बनाया जाएगा जो कि सोसाइटी में ये संदेश देंगे कि ये स्कूल के हेल्थ एम्बेसडर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डाइट विल बी अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, उन डाइट में ही वहाँ सारे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का एम्बेसडर की ट्रेनिंग होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी वहाँ, और वहीं से ये पूरा कार्यक्रम मैनेज किया जाएगा। The key provision of include health screening and services, the screening of children for 32 identified health condition for early detection, free treatment and management through dedicated RBSK mobile health team। जो भी RBSK की टीम होती है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की, तो वो टीम भी इस कार्यक्रम में लगाई जाएगी। आयरन फॉलिक एसिड, जो भी आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स पहुंचाई जाती हैं, सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाए जाते हैं, काउंसलर की हेल्प की जाती है, हेल्प क्लीनेस ली जाती है, एडोलेसेंस को फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स जो खोले गए हैं उनसे हेल्प की जाती है। तो यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का जो RBSK कार्यक्रम है, जो स्वास्थ्य विभाग का बच्चों के लिए कार्यक्रम है, किशोरावस्था के कार्यक्रम है, वो सारे इस कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ईच चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रखा जाएगा पूरा रिकॉर्डिंग। हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल फीचर्स, हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल, चिल्ड्रन हु प्ले परफॉर्म वेल NAS 2017, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एम्पैथी, मैनेजमेंट एंड इमोशनल, participatory approach, educational games, quizzes, case studies, comic, project, post training activities, कंटिन्यूसली सारे इस प्रोग्राम में होगा, जिसमें कहते हैं ना बच्चे को एक डिसीजन मेकर बनाना है।
बच्चे को केवल इस तरीके से नहीं पढ़ाना, बच्चा पढ़ने के बाद नंबर तो ला रहा पर लेकिन 4 लोगों के सामने बोल नहीं पा रहा। इस कार्यक्रम में आप सोचेंगे कि मेरा इसमें क्या है। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा और मैं इस कार्यक्रम का स्टेट लेवल ट्रेनर हूँ। इस ग्रुप ऑफ SRG टीम, हमारे जनपद में यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हमने ये ट्रेनिंग्स हम दे चुके हैं, बस स्कूल लेवल पे अभी स्टार्ट होना है। Efforts made so far, commitment from both and Minister MHRD and MOHF Health, Ministry of Health and MHRD and FHN FW providing funds for implementation of school and wellness program. MHRD and Ministry of Health and Ministry of Health इसके लिए फंड्स का अरेंजमेंट कराएंगे। ट्रेनिंग पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल डेवलप्ड, एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्म एंड ट्रेनिंग SRP ऑफ एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट, हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोग्राम। SSWP रिसोर्स जनरेटेड फैसिलिटेटर गाइड, करिकुलम ऑन स्कूल हेल्थ एंड वेलबींग, स्टूडेंट एक्टिविटीज बुकलेट, ट्रेनिंग पैकेज, टीचर्स एंड रिसोर्स वीडियोज, बहुत सारे वीडियोज और बुक्स, इसका मटेरियल 11 मॉड्यूल सब कुछ तैयार हो चुका है। फैसिलिटेटर गाइड जो है सब कुछ तैयार हो चुकी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब दिखाऊंगा। इस तरीके की इसकी बुक्स बनी हुई है, सॉफ्ट कॉपी में भी है, हार्ड कॉपी में भी बुक्स है। स्कूल टीचर्स इसके कार्यक्रम के लिए तैयार रहें, खास करके क्लास 6 to 12। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर में ये गवर्नमेंट स्कूल्स में लागू किया जा रहा है, उसके बाद सभी स्कूल्स में लागू होगा। एक्चुअली पब्लिक और प्राइवेट जो स्कूल हैं वहाँ हेल्थ को लेकर के काफ़ी प्रोग्राम्स वो चलाते हैं, काउंसलर उनको प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल्स में काउंसलर और सारे प्रोवाइड कराना इस कार्यक्रम का ही भाग है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम करिकुलम नेशनल रिसोर्स ग्रुप NRG ग्रुप है, जिसमें 40 मेंबर हैं। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग एम्बेसडर, हेल्थ एंड वेलबींग एम्बेसडर, SRG विल ट्रेन 2 टीचर्स पर स्कूल एज अ हेल्थ एंड वेलबींग। जो SRG हैं वो उन टीचर्स को ट्रेन करेंगे। NRG विल ट्रेन SRG ग्रुप। NRG ने जो 5 दिन की ट्रेनिंग हुई उसमें SRG ग्रुप को ट्रेनिंग्स दी। ये ट्रेनिंग्स मैंने ली क्योंकि मैं पार्ट हूँ SRG ग्रुप का, और हमने ये मास्टर ट्रेनर्स को दी, जिसमें कि ब्लॉक के 2 डॉक्टर्स और 1 स्कूल टीचर्स, इस तरीके से 3 लोगों को प्रोग्राम में ये ट्रेनिंग्स दी गई। और वो तीनों लोग मिलकर के जो भी स्कूल के टीचर्स हैं उस ब्लॉक के, उस एरिए के, उस टाउन के, वहाँ पे उन सारे टीचर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। गांधी जी की लाइन इन्होंने सबसे लास्ट में दिखाई है, ये इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो वो गोल्ड और सिल्वर के पीस से बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम स्वस्थ हैं तो सभी धन का हम प्रयोग कर सकते हैं, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम उस धन का लाभ नहीं उठा सकते। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन था और फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया है, इसमें कुछ गलतियाँ भी दिखाई दे रही होंगी मेरी, क्षमा भी चाहूँगा उसके लिए मैं। धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत।